रशिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को बेलारूस में जाके डिप्लॉय कर दिया और इसी हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन के लाइव लोकेशन पे अटैक भी किया। इसका नाम है ऑर्शनिक बैलिस्टिक मिसाइल। अब बेलारूस में ही क्यों ये मिसाइल डिप्लॉय करी गई, ऑर्शनिक मिसाइल के फीचर्स क्या क्या हैं और डिफेंस टेक के हिसाब से 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, बेलारूस ही क्यों। जब कोल्ड वॉर एरा का एंड होता है 1991 में, तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 15 कंट्रीज में, जिसमें से एक कंट्री बेलारूस है और नीचे आप देखोगे यूक्रेन भी है। अब यूक्रेन ने 2022 में डिमांड रख दी कि मुझे नाटो का मेंबर बनना है। अगर नाटो का मेंबर यूक्रेन बन जाता है तो यूएस तो यहाँ पे आके बैठ जाएगा और जितनी भी मिसाइल होंगी सभी का मुंह रशिया की तरफ कर देगा, तो रशिया की फाइट शुरू हो जाती है अलॉन्ग विद यूक्रेन। और साथ ही आप अगर बेलारूस को देखोगे तो बेलारूस टाउन सपोर्टर है रशिया का, और इसी के साथ बेलारूस के साथ 3 इंपॉर्टेंट जो बॉर्डर लग रहे हैं, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के, ये नाटो के मेंबर्स हैं। तो एक ट्रांजिशन जोन मेंटेन रहे और अपनी डेटरेंस के लिए ये मिसाइल यहाँ पे डिप्लॉय करी गई है। अब ऑर्शनिक बैलिस्टिक मिसाइल के फीचर्स को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, फिर आपको फीचर्स इजी लगेंगे। जैसे सबसे पहले ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, तो याद रखना जो अर्थ का सरफेस होता है यहाँ से ये ट्राजेक्ट्री बनाते हुए अपना अटैक करती है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इस मिसाइल की लॉन्चिंग करी, सबसे पहले ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स को क्रॉस करेगा जिसे एंडोस्फेयर भी बोला जाता है, थोड़े टाइम के लिए स्पेस में भी पहुंचता है जिसे एक्सोस्फेयर बोल दिया जाता है, और दोबारा से री एंटर करता है और एंडोस्फेयर पे जाके अपने टारगेट को हिट करता है। अब रेंजेस के बेसिस पे बैलिस्टिक मिसाइल को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी रेंज 300 किलोमीटर से कम की होगी तो उसे रख दिया गया है वेरी शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल के अंडर। वैसे ही अगर 300 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक रेंज आएगी तो उसको रखा गया है शॉर्ट या फिर टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के अंडर। मीडियम में आ जाएगा 1000 से लेके 3500 किलोमीटर तक का डिस्टेंस, और इंटरमीडिएट में आ जाएगा 3500 से लेके 5500 किलोमीटर तक का डिस्टेंस, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के केस में 5500 किलोमीटर के ज्यादा ही डिस्टेंस रहेगा। अब आ रहा है कि मैक नंबर कितना है, कोई मिसाइल सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, उसे कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक नंबर निकालने के लिए ऊपर ऑब्जेक्ट की स्पीड लिखी जाती है और इसे स्पीड ऑफ साउंड के साथ डिवाइड कर दिया जाता है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है। अगर तो इसकी वैल्यू 1 से कम आती है तो उसे बोला जाएगा सबसोनिक। अगर आइडियली 1 वैल्यू आ जाती है तो इसे बोलते हैं ट्रांससोनिक। अगर 1 से लेके 5 तक वैल्यू आई तो इसे सुपरसोनिक कहेंगे, और अगर 5 के बियॉन्ड है तो इसे बोलेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल। एक टेक्नोलॉजी होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या इंडिया के पास कोई ऐसी मिसाइल है जिसमें ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एंड होता क्या है ये। तो आमतौर पे क्या होता है, आपके मिसाइल के बाहर एक कैनिस्टर लगा होता है। कैनिस्टर जो अंदर गोला बारूद डला है, वॉरहेड डला है, उसे मॉइस्चर और हवा से बचाने का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अंदर जाके मिसाइल होती है और अंदर एक वॉरहेड डला होता है। जब अटैक किया जाएगा तो ये वॉरहेड अपने टारगेट को हिट कर देगा। और MIRV टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, कैनिस्टर ही रहता है, मिसाइल ही रहती है, पर मल्टीपल वॉरहेड इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। अब जैसे ऑर्शनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये इंटरमीडिएट रेंज की है, 5000 किलोमीटर तक जाके अपना टारगेट हिट कर सकती है। साथ में इसका मैक नंबर 10 है और इसके अंदर वॉरहेड है टोटल 6 to 8, मतलब